बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बड़ी डिटेल से जो सेकंड ईयर की बायोलॉजी की स्कीम आई है उसको डिस्कस करेंगे और फिर उस स्कीम को थोड़ा सा एनालाइज करके ये भी डिस्कस करेंगे कि आप बड़े अच्छे अंदाज में बायोलॉजी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले स्कीम बायोलॉजी का जो पेपर है जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने दिया है 85 मार्क्स का होगा। 3 पोर्शन होते हैं, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। MCQs की जो तादाद है वो 17 है और उन 17 में से जो चैप्टर नंबर 16, 17 और 20 है उसमें से 2-2 MCQs आएंगे और बाकी जो चैप्टर है उसमें से एक MCQs आएगा। तो इस तरह टोटल हमारे पास 17 MCQs होंगे। अच्छा, उसके बाद जब शॉर्ट क्वेश्चन की बारी आती है तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पता है जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें 12 शॉर्ट आते थे, उसमें से 8 अटैम्प्ट करने होते थे। अब वो जो 12 शॉर्ट है वो किस चैप्टर से उठाए जाएंगे? चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, 26 और 27। और 15 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 16 से भी 3 आएंगे, 18 से 2 आएंगे, 26 से 2 आएंगे और 27 से 2 आएंगे। तो इस तरह ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है कि 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे। अब ये बनेगा किन चैप्टर से? 17, 22, 23 और 25 और हर चैप्टर से 3-3 होंगे तो टोटल ये 12 बन जाएंगे। इसमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें 9 शॉर्ट्स होंगे जिसमें से 6 अटैम्प्ट करने हैं और ये बनेगा किससे? 19, 20, 21 और 24 से। और नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन की तादाद हर चैप्टर से कितनी है? 19 से 2 है, 20 से 3 है, 21 से 2 है, 24 से 2 है। तो इस तरह ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके जैसे 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 15 से बनेगा और बी पार्ट 21 से बनेगा। जो क्वेश्चन 6 है 16 और 25 से बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो 17, 24 से बनेगा और जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो 18, 22 से बनेगा और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 19 और 23 से बनेगा। ये तो स्कीम है, ठीक है। अब इस स्कीम को थोड़ा सा एनालाइज करके देखेंगे कि आप लोग किस तरह तैयारी करें। अच्छा, तैयारी जब भी करें तैयारी का एक असूल होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने ऐसी तैयारी करनी है जिससे आप लोग पास हों। उसको उतना पोर्शन करना है कि आपको यकीन हो जाए कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर आपने उसको थोड़ा सा ऑनवर्ड चलना है, फिर उस पोर्शन को तैयार करना है जिससे थोड़े से आप अच्छे नंबर लेंगे, फिर उस पोर्शन को तैयार करना है जिससे बहुत अच्छे नंबर लेंगे और फिर उस पोर्शन को तैयार करना है जिससे एक्सीलेंट, और फिर वो पोर्शन होगा जिससे आप 85/85 मार्क्स ले सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं। और फिर दूसरा, जब भी आप लोग तैयारी करें तो तैयारी में कभी भी आप लोग हमेशा बुक की सीक्वेंस को फॉलो ना करें। जैसे बुक में तो एक प्रॉपरली सीक्वेंस के साथ दिया गया ना, 15, 16, 17, 18 ऐसे सीक्वेंस। तो अगर आप स्कीम को देखें तो स्कीम में बुक का जो आसान पोर्शन है पहले आप वो करें, क्योंकि आसान पोर्शन का फ़ायदा ये होता है कि आसान पोर्शन कम टाइम में ज़्यादा तैयार हो जाता है और फिर मुश्किल की तरफ जाएं। जब आपको लगे कि ये जो आसान पोर्शन है ये अच्छी तरह तैयार हो गया, फिर मीडियम की तरफ जाएं, फिर उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, फिर सबसे डिफ़िकल्ट की तरफ जाएं। तो इस तरह ये आप लोगों ने तैयारी करनी। अच्छा, अब सबसे पहले वो स्टूडेंट जो ये कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ FSC कर लेना ही काफ़ी है, चाहे वो हमें 3rd डिवीज़न क्यों ना मिले, यानी हमने सिर्फ पास होना है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि बायोलॉजी में पास होना सारे इवन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उससे भी ज़्यादा आसान है। आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं सिर्फ पास होना, पूरे नंबर लेना तो बहुत मुश्किल काम है, सिर्फ पास होना सबसे ज़्यादा आसान है। और सेकेंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर से भी ज़्यादा आसान क्यों है? क्योंकि अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर कर लें तो आप पास हो जाते हैं। कैसे? सबसे पहले आप लोगों ने जो चैप्टर करना है वो 15 करना है। ये तो ऑटोमेटिकली बुक का पहला चैप्टर भी है। इसमें से आपको 11 नंबर का पेपर आएगा, यानी से 1 MCQ, 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। इसी तरह फिर आपने करना है 21। अब ये आसान तरीन चैप्टर्स हैं बुक के। पहला तो काफ़ी दफ़ा इसके टेस्ट भी हो चुके होते हैं, इस वजह से आसान हो जाते हैं। 21 सबसे शॉर्ट चैप्टर है और सबसे आसान तरीन चैप्टर में ये आता है और इसमें से 9 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और इस बुक का जो 21 जितना जो आसान चैप्टर है वो 25 है, इसमें से 11 नंबर का पेपर आएगा। तो ये अगर तीनों को ऐड कर लिया जाए तो ये बन जाएंगे आपके पास 31 मार्क्स। और आपको पता है कि पास होने के लिए कितने चाहिए होते हैं?
28 पास। तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह इन 3 चैप्टर को तैयार कर ले, और इन 3 चैप्टर को तैयार करने में मैक्सिमम 10 से 15 दिन चाहिए होते हैं, तो वो पास कम से कम हो सकता है, उसकी सप्ली नहीं आएगी। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इतने आसान है पास होना बायो में, इसके बावजूद काफ़ी सारे स्टूडेंट की सप्ली आती है। तो इसका मतलब है उन्होंने बायो को 10 से 15 दिन भी पूरे साल में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा, जब आप अब थोड़े से अच्छे नंबर की तरफ आए, जाहिर बात है अब अच्छे नंबर लेने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये आसान तरीन पोर्शन है। अब थोड़ा सा मुश्किल तरीन पोर्शन, मुश्किल तो नहीं लेकिन मीडियोकर पोर्शन कह लें, 26, 27 और 19 3 चैप्टर। इससे 5 नंबर का पेपर आएगा, इससे 5 नंबर का आएगा और इससे 9 नंबर का आएगा। तो अगर 31 में 19 ऐड कर दें तो ऑटोमेटिकली 50 नंबर यहाँ तक बन जाएंगे और हम कहेंगे चलो ये थोड़े से अच्छे तरीके से क्या हो गया, पास हो गया। ये थोड़ा सा आसान से थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है। अच्छा, अब आ जाते हैं वो पोर्शन जिससे आपका पेपर ऑलमोस्ट जो सब्जेक्टिव वाला है कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्टिव वाला कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है। उसमें आप लोगों ने करना है चैप्टर नंबर 23, इसमें से तकरीबन 11 नंबर का आएगा। फिर चैप्टर नंबर 24 करना है, इसमें से 9 नंबर का आएगा। और चैप्टर नंबर 17 करना है, इसमें से भी तकरीबन इसमें से 12 नंबर का पेपर आएगा। तो अगर आप 50 में 20 ऐड कर दें, यानी यहाँ तक आपका 82 नंबर का पेपर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट किसके पास लगे, 85 के नज़दीक लगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है, लेकिन यहाँ तक तकरीबन आप लोगों का सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सिर्फ MCQs रह जाएंगे, बाकी सारे MCQs रह जाएंगे। अब इसके बाद जो बाकी आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों ने पूरी बुक जब तैयार करनी है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद 16 चैप्टर तैयार करना है, फिर 18 चैप्टर तैयार करना है, फिर 22 और फिर 20। ये आप कह सकते हैं बुक के सबसे 16, 22 और 20 तो मुश्किल तरीन चैप्टर में आते हैं, और 18 एक आसान चैप्टर है, लेकिन चूंकि आपका इन चैप्टर से पूरा पोर्शन कंप्लीट हो रहा है इस वजह से ये एंड। अगर इनको आप लोग सिर्फ MCQs के हवाले से भी कर लें तैयार, MCQs के और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार कर लें, या सिर्फ MCQs के हवाले से भी तैयार कर लेना, तो 85 नंबर का जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों ने चलना है। सबसे पहले पास होने के लिए 3 चैप्टर, अच्छे नंबर लेने के लिए 6 चैप्टर, और तकरीबन सब्जेक्टिव तक यानी 80+ मार्क्स लेने के लिए ये 9 चैप्टर, ठीक है। और बाकी जो 4 चैप्टर हैं वो आप लोग सिर्फ MCQs के लिए तैयार कर लें या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लें। तो इस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है। हमेशा रूल ये होता है कि जब आपको ये पोर्शन तैयार होगा फिर अगले पोर्शन की तरफ मूव करेंगे, फिर उससे अगले पोर्शन की तरफ, फिर एंड पे जाएंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट नंबर ऑफ चैप्टर्स को बढ़ा देते हैं कि वो कहते हैं हमने पूरी बुक करनी है। पूरी बुक कर, जब आपके 9 चैप्टर तैयार करने से, 9 चैप्टर को अच्छी तरह तैयार करने से आप लोगों को तकरीबन, अगर आप इनमें से MCQs भी अटैम्प्ट कर लें तो पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़रूरी अपनी मेहनत को बढ़ाना। जैसे कहा जाता है कि इंसान को ना स्मार्टली वर्क करना चाहिए। अब स्मार्टली वर्क करने का मतलब क्या होता है कि इंसान की मेहनत कम हो और उसकी आउटपुट ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं स्मार्टली वर्क। तो अगर आप सारी बुक के चक्कर में पढ़ेंगे, देखो अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो बेशक मैं कहता हूँ सारी बुक करें, लेकिन इतनी पूरी बुक को अच्छे अंदाज में करना इस लेवल के ऊपर एक आम स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट होते हैं जिनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी होती है, उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि जो 10 चैप्टर हैं ना यहाँ तक 16 चैप्टर तक, इसको तो आप कहते हैं ना घोल के पी जाएं, इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको सिर्फ शॉर्ट और MCQs के लिए तैयार करें, क्योंकि अगर आप
13 चैप्टर को तैयार करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर ये भी तो देखें ना, जो आखिरी दिन होगा जब एक दिन में पूरे के पूरे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ने होंगे, तो फिर वहाँ भी तो थोड़ा सा 13 चैप्टर एक दिन में, क्योंकि एक ही छुट्टी होती है ना, उस दिन पढ़ना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। इस वजह से 10 चैप्टर को आप अच्छी तरह करें और 3 चैप्टर को आप सिर्फ MCQs के लिहाज से तैयार कर लें, या अगर थोड़ी सी ज़्यादा करना है तो शॉर्ट के लिहाज से तैयार कर लें। तो बहरहाल इस तरह आप लोगों ने तैयारी करनी है। उम्मीद है अगर आप लोगों ने इस ट्रिक को, इस मेथड को फॉलो किया तो आप लोगों की बायोलॉजी की जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे अंदाज में हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।